माँ हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 11th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जो कि विमीय विश्लेषण चैप्टर में है, ठीक ना। इसमें हम आपको आज बताएंगे विमाओं के उपयोग के बारे में। इससे पहले हम आपको विमा के बारे में अच्छे से बता दिए थे। भौतिक राशियाँ, मात्रक, गति, ये सब के बारे में बताया गया था। आज ये जो विमाओं के उपयोग में है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, या ये वाली टॉपिक या ये वाली टॉपिक, तीनों टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा। उससे पहले हम आपको पहले ये बताएंगे एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम ये होता क्या है। जैसे आपके सामने देखिए दिख रहा होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। कहीं कहीं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर। कहीं कहीं ये यूज होता है और कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में हम 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू दिया है, स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हमारा जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो ये वाला हमारा आंकिक मान कहलाएगा, ये आपको बता दिए थे। और ये वाला हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कहलाएगा। किसका मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कहलाएगा ना। गुरुत्वीय त्वरण बोले तो स्मॉल जी का, ठीक ना। ये उसका मात्रक हो गया, ये हो गया उसका आंकिक मान हो गया। लेकिन अगर हम इसी को मीटर प्रति जो सेकेंड स्क्वायर था, अगर हम इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में बोलें तो आपका जवाब होगा सर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये किसी न किसी एक सिस्टम को बता रहा है कि मैं जो हूँ किसी एक सिस्टम में हूँ, तुम दूसरे सिस्टम में हो गए। लेकिन ये दोनों हमारी भौतिक राशि जी का ही वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा है ये मात्रक किस सिस्टम में आता है और ये मात्रक किस सिस्टम में आता है, ये आपके सामने क्लियर करेंगे आज। देखिए, ये जो एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं, जो लंबाई को मापते हैं, एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। किस मापते हैं, लंबाई को मीटर में। उसके बाद इसी में अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। उसके बाद अगर समय की बात करें तो समय को हम मापते हैं सेकंड में, ठीक ना। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और उसके बाद समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। अभी देखिए बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। ये सीजीएस का मतलब होता है, इसमें जो हम लंबाई को मापेंगे या दूरी को मापेंगे उसमें मापेंगे हम सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान को मापेंगे इसमें मापेंगे ग्राम में, और समय को इसमें भी सेकंड में ही मापेंगे। किस मापेंगे, सेकंड में। अब आप ये बताइए, जिसमें मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर लगा तो मीटर वाला हमारा एमकेएस पद्धति में लंबाई के मात्रक को मीटर व्यक्त करता है। फिर उसके बाद ये सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर जो है लंबाई को बता रहा है। इसका मतलब है ये वाला हमारा जो वैल्यू है एमकेएस पद्धति में ये मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो हमारा ये सीजीएस पद्धति में है। आपके ये सामने ये क्लियर हो गया होगा कि ये किस पद्धति में है और ये किस पद्धति में है। तो एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड को बताता है। ये लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड मापते हैं। और उसके बाद एफपीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को हम फुट में मापते हैं। किस मापते हैं, फुट में। आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पी का मतलब होता है पाउंड। इसमें हम द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और उसके बाद समय को हम सेकंड में मापते हैं। आप इंग्लिश का पढ़े होंगे, एक कोई पोएम में है, उसमें उसके मास को पाउंड में मापता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए वही पाउंड है। ये एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम जो होता है हमारा इंटरनेशनल, इसका देखिए फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई का मतलब ये होता है जिसमें सभी कंट्री वाले जिस भौतिक राशि को कह दिए कि इस भौतिक राशि का मात्रक ये होगा, उसमें सभी कंट्री में आपको वही पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। अगर बल के मात्रक को एसआई पद्धति वाले मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में अगर बल के मात्रक को न्यूटन कह दिए तो वो आप इंडिया में भी न्यूटन पढ़ेंगे और अदर भी कंट्री में आप न्यूटन ही पढ़ेंगे। समझ में आया? तो एसआई पद्धति ये जो होता है ये मतलब सभी कंट्री के जो भौतिक राशियों को रखा जाता है उसके मात्रक को वो व्यक्त करता है। तो आपके सामने ये क्लियर हो गया है। अब हम आपको बताते हैं ये फर्स्ट वाला, ये विमाओं के उपयोग में जो हमारी पहली टॉपिक आज की है ये है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। कैसे बदलते हैं उसी के बारे में बताएंगे। देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई भौतिक राशि जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल से मतलब ये पी समझ लीजिए, ये हमारी कोई भौतिक राशि पी को बता रही है। और बताइए अगर कोई भौतिक राशि होगी तो उसमें उसका आंकिक मान भी रहेगा और उसमें उसका मात्रक भी रहेगा। जैसे अगर हम कहें लंबाई को अगर हम माप रहे हैं, मान लीजिए बोर्ड की लंबाई या कुछ भी कोई लंबाई माप रहे हैं, मान लीजिए आ गया 15 मीटर। क्या आ गया? 15 मीटर। ये जो 15 आ गया उसका आंकिक मान को बता रहा है और ये उसके मात्रक को बता रहा है, ये आपको बता भी चुके हैं। अब देखिए अगर कोई भौतिक राशि मान ली हम P है, भौतिक राशि का मतलब लंबाई भी हो सकता है, समय हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। भौतिक राशि P हो गई और उसके आंकिक मान को N1 नाम दे दें और उसके मात्रक को हम U1 नाम दे दें, ठीक है। जो पहली पद्धति में है उसके भौतिक राशि के आंकिक मान को N1 और उसके मात्रक को U1 नाम दे दे। और हमको इसको बदलना है दूसरे पद्धति में और उसमें मान लेते हैं आंकिक मान हमारा N2 है और उसका जो मात्रक है U2 है। अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे हम ये कहें आपको कि ये बताइए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, इसको अगर हम लिखना चाहें सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो बताइए ये वैल्यू होगा कितना। तो यही वैल्यू पता करने के लिए ही ये यूज करते हैं। इसका उपयोग है इसी वैल्यू को पता करने के लिए, ठीक ना। या तो ये समझ लीजिए कि अगर ये इस मात्रक में दिया है तो हम अगर इसमें बदलेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, यही पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। 1 मीटर दे दिया है, 1 मीटर में हमारा हो गया 100 सेंटीमीटर। ये भी हमारी भौतिक राशि लंबाई को व्यक्त करती है, ये भी हमारी भौतिक राशि लंबाई को व्यक्त करती है। तो जो विमी सूत्र इसका होगा वही विमी सूत्र इसका होगा। इसका मतलब ये है जो विमी सूत्र इसका होगा वही विमी सूत्र इसका होगा, ठीक ना। अब देखिए हम आपको इसको बदल के दिखाते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू हम लिख दिए हैं G इक्वल 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को बताना है कि ये कितना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब आप ये बताइए, आपको आंकिक मान पता है, पहले वाले का आंकिक मान पता है, तो आप लिखेंगे N1 इक्वल 9.8। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी बताए हैं। P जो है भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है, P बराबर N1 U1 इक्वल N2 और U2, ठीक ना। यही हमारा है फार्मूला लगेगा यही। और जहाँ N1 हमारा है पहले वाले का आंकिक मान और N2 हमको नहीं पता, यहाँ पर कितना होगा ये नहीं पता है, N2 हमको पता करना है, ठीक ना। और उसके बाद रही बात U1 और U2 की, तो U1 और U2 उस भौतिक राशि का विमी सूत्र को व्यक्त करेगा।
भौतिक राशि में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र आपको शुरू में ही बता दिए थे, LT का पावर -2 होता है। चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, दोनों का मात्रक विमीय सूत्र LT का पावर -2 होता है। तो आपको मानना पड़ेगा, पहले तो ये लिख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, ठीक ना। इसी के ऊपर लिख लीजिएगा गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र इक्वल होता है LT का पावर -2। ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र, ठीक है। अगर पहली पद्धति को आप U1 कह रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र का पहली पद्धति के लिए होगा, आपको कहना होगा L1T1, और दूसरी पद्धति का जो विमीय सूत्र आप कहेंगे उसको बोलेंगे L2T2। देखिए, माना L1, देखिए पहले पद्धति में L1 मीटर को बता रहा है, L1 व T1 क्रमशः मीटर। देखिए L1 किसको बता रहा है, मीटर को, मीटर, तथा जो T1 बता रहा है वो सेकंड को बता रहा है, मीटर तथा सेकंड को, तथा L2 तथा T2 क्रमशः किसको व्यक्त कर रहे हैं, L2 किसका हो गया, दूसरे वाले का ना, सेंटीमीटर, और ये T2 टाइम को मतलब सेकंड को। L2 तथा T2 क्रमशः सेंटीमीटर व सेकंड को व्यक्त करता है। तब बताइए आप, N2 का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो N2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा N2 इक्वल, देखिएगा पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ से, जब आप N2 निकालेंगे तो N2 बराबर आप लिखेंगे, ये नीचे भेज देंगे तो N1 U1 बटा U2, यही ना लिखेंगे, N1 U1 बटा U2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम N2 इक्वल N1 U1 और बटा U2। U1 U2 क्या है, U1 जो है ये पहली पद्धति का विमीय सूत्र को बता रहा है, और U2 दूसरी पद्धति में जब बदल रहे हैं उसके विमीय सूत्र को। N1 का मान दिया है 9.8, इसलिए आप लिखेंगे 9.8। U1 का जो मान होगा, ये जो U1 का होगा ये यहाँ से मिलेगा, जैसे जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र है LT का पावर -2 है ना, जब आप U1 निकालेंगे तो बस इसी में 1 लगा देंगे, जब आप U2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब बताइए U1 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे L1T1 का पावर -2 बटा U2 के जगह पे L2T2 का पावर, सेम वैसे L2T2 का पावर -2, ठीक ना, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम इसको बटा में लिख के, देखिए यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। केवल आप ध्यान दीजिएगा कि इसका वैल्यू कितना आता है, हम देखिए वही निकाल लें। N2 इक्वल यही ना था 9.8, इसको हम बताइए अलग अलग का बटा लिख सकते हैं। देखिए L1 बटा L2, क्योंकि इसका पावर पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, पावर तो केवल T का है ना, T1 T2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 बटा T2, और दोनों का पावर क्या दिया है, -2 दिया है। 9.8, और ये हमारा हो गया। L1 किसको बता रहा है, L1 बता रहा है मीटर को, और L2 किसको बता रहा है, सेंटीमीटर को। अब आप ये बताइए L1 के जगह पे हम मीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। L1 देखिए बता रहा है मीटर को, और ये बता रहा है हमारा सेंटीमीटर को, और उसके बाद ये बता रहा है हमारा सेकंड को, और ये भी हमारा बता रहा है सेकंड को, ठीक है। 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 100, और ये सेंटीमीटर
और बटा ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड पहले ही कट गया, यहाँ बचेगा 1, 1 का पावर -2 रहेगा तब भी 1 ही आएगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू हमारा आ गया कट के पूरा 9.8 इंटू 100 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना। और आप बदले किस में हैं? दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले का यूज क्या किए हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसको आप रख देंगे। देखिए ये हो गया आपका, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आप गए हैं तो आपको पता चल गया कि कितना उसका कीमत होगा, ठीक है। अब हम आपको एक दूसरा बदल के दिखाते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को भी वैसे ही लगाना है जैसे आपको भी समझाए हैं। देखिए वायु में ध्वनि की चाल दे दिया है। अच्छा कौन सी भौतिक राशि है? तो आपका जवाब होगा कि चाल दिया है। कितना दिया है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर। अच्छा बताइए यहाँ पे लंबाई को किस में मापा गया है? मीटर में। अब कह रहा है किस में मापने के लिए? किलोमीटर में। तथा समय का मात्रक घंटा हो। अभी समय को किस में मापा है? इसमें पहले वाले में सेकंड में। अब कह रहा है किस में मापना है? घंटे मापना है हो, तब चाल का मान ज्ञात कीजिए। चाल का मान बताना है। बताइए ये n1 का मान दे दिया, n2 का मान पता करना है और वो भी n2 किस में, जो भौतिक राशि एक पद से दूसरे में बदलना है, किस में बदलना है? किलोमीटर और घंटे में बदलना है। सबसे पहले आप लिखेंगे भौतिक राशि जो हमारी दी गई है, क्या दिया है? चाल। तो लिखेंगे चाल का विमी सूत्र। क्या लिखेंगे? चाल का विमी सूत्र। बताइए चाल का विमी सूत्र होता है LT का पावर -1, ठीक है। अब उसके बाद N1 हमारा दे दिया है 332, ठीक है। N2 हमको पता करना है। अब मान लेते हैं जो हमारी पहली जो पहली पद्धति है, देखिए जो भौतिक राशि दोनों हमारी चाल को ही बता रहा है, बट हमारी जो पद्धति है, सिस्टम जो हमारा अलग अलग है। ये MK सिस्टम में है, ये तो मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में चला गया तो मान लो अलग हो गया, ठीक ना। तो जो हमारी पहली पद्धति है तो मान लेते हैं कि जो पहले पद्धति में लंबाई L1, क्योंकि इसमें देखिए L1 T1 यूज हुआ है, M तो कहीं आया नहीं है, M आएगा तो हम बोलेंगे M1 L1 T1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना L1 व T1 क्रमशः किसको बता रहे हैं? ये मीटर को, क्योंकि पहले वाले का ना मीटर तथा सेकंड को। फिर उसके बाद L2 तथा अरे दूसरे वाले का यहाँ पे 2 कर लेंगे ना, तो L2 T2 नहीं होगा। L2 तथा T2 क्रमशः, बताइए किस में लेके जाना उसको? L2 तथा T2 क्रमशः L2 बता रहा है, लंबाई को बताता है, उसको लेके जाना किलोमीटर में। किलोमीटर तथा घंटा को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है, ठीक है। L2 हमारा हो जाएगा किलोमीटर में और अगर T2 हो जाएगा हमारा घंटे में, तो बताना उसका वैल्यू कितना होगा। अब आप ये बताइए, आपको फार्मूला बताया गया है N2 इक्वल होता है N1 U1 बाई U2, ठीक है। N2 इक्वल N1 का मान हमारा दे दिया है शुरू में ही, N1 इक्वल दे दिया है 332। तो N1 का हमारा जो वैल्यू दिया, जो आंकिक मान दिया 332 रखेंगे। U1 का वैल्यू जो पहले वाले से जो हमारा विमी सूत्र बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से? अगर हम L1 T1 जो हमारा जो भौतिक राशि का विमी सूत्र दिया है, अगर उसमें 1 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा पहला वाला। ये हो गया L1 T1 -1 पावर हो गया इसका। फिर उसके बाद दूसरे का हो गया L2 T2 का पावर -1, ठीक ना। जो भौतिक राशि रहेगा वैसे ही रहेगा, बस केवल L1 T1 या M1 जो भी रहेगा उसमें केवल 1 लगा देंगे पहले के लिए और दूसरे के लिए नीचे 2 लगा देंगे। N2 इक्वल हो जाएगा 332। ये L1 बटा L2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं, तो पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है हमारा, वो L1 बटा L2।
अब देखिए ये जो हमारा है T1 बटा T2, तो इसको हम लिखेंगे T1 बटा T2 और इसका पावर -1। अब आप ये बताइए L1 किसको बता रहा है? L1 बता रहा है कि मीटर को, L2 बता रहा है किलोमीटर को। तो 1 किलोमीटर हमारा होता है 1000 मीटर। अब देखिए हम यहाँ बदल रहे हैं, इसको यहाँ पे रख रहे हैं। ये N2 इक्वल 332, L1 हमारा बता रहा है मीटर को, इसलिए ये हो गया 1 मीटर या मीटर, और उसके बाद बटा L2 हमारा बता रहा है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1000 मीटर, और इसका पावर कुछ नहीं था तो कुछ नहीं दिए यहाँ पे। T1 हमारा बता रहा है, देखिए T1 हमारा बता रहा है पहले पद्धति में सेकंड को, और हमको कहाँ लेके जाना है, उसको घंटे में लेके जाना है। तो बताइए 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होता है। और इसका पावर दिया है -2। ये देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ये हो गया N2 बराबर 332, और ये गुणा 1/1000 और गुणा 1/, ये 3600 का पावर -2 दिया है। ये -2 दिया, इसको पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। N2 बराबर हो गया 332, और फिर उसके बाद गुणा 1/1000 गुणा ये 3600 ऊपर हो जाएगा बटा 1 नीचे, और ये पावर 2 बार है तो इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, अभी 1 इससे कट जाएगा। अब इसका और इसका और इसका गुणा कर लेंगे, N2 का हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करके बताइए। ये तो पावर हमारा जो -2 है, यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे -1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे -1 रहेगा, तो केवल ये एक ही कटेगा। ये देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब उसके बाद यहाँ बच गया हमारा 10, ऊपर का गुणा देखिए, इसे पहले कट कर दीजिए, 2 से कटेगा, 2 × 10, ये 2 से कटेगा 18 बार में। 332 गुणा 18 बटा 5, इसको गुणा करके 5 से भाग दे दीजिए, देखिए आ जाएगा आंसर। गुणा करने के बाद और ये जब 5 से भाग देंगे आ जाएगा आपका 1195। और अगर रही बात मात्रक की, तो अब हमारा मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए विमाओं के उपयोग में जो हमारी सेकंड टॉपिक थी वो थी कि किसी मतलब फार्मूले का प्रूव करना कि हमारा फार्मूला सत्य है या नहीं सत्य है। जैसे हम कहें कि V इक्वल होता है U प्लस AT, गति का समीकरण होता है ना, V बराबर U प्लस AT। तो इसके संतुलन का परीक्षण करने के लिए, विमी संतुलन का परीक्षण करने के लिए ही विमा का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है अगर ये फार्मूला सही होगा तो इसका विमा और ये पूरा गुणा में ना, तो इसका पूरा इकट्ठा का विमा बराबर होगा। जैसे v हमारा क्या है वहाँ पे बताया गया था, वहाँ पे ये v जो होता है अंतिम वेग होता है, इसलिए चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, तो v का विमी सूत्र की बात करें तो v का विमा अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे LT का पावर -1। u का विमा की बात करें, u हमारा है प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वेग का विमी सूत्र होता है LT का पावर -1। तो इसका भी LT का पावर -1 हो गया। अब इसका विमा सूत्र AT का विमा, जब AT का विमा लिखेंगे तो A हमारा है त्वरण का विमी सूत्र होता है LT का पावर -2, और T का विमी सूत्र हमारा होता है T, इसलिए ये पूरा मिला के हमारा हो जाएगा LT का पावर -1। अब आप ये बताइए, इसका विमी सूत्र वही आया जो इसका विमी सूत्र आया और जो इसका विमी सूत्र आया। इसका मतलब है सेकंड वाला जो हमारा था कि विमी संतुलन का परीक्षण करना, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा फार्मूला सही है। अब एक आपको और बताते हैं, जैसे ऊर्जा का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 mv²। ये सही है या नहीं सही है फार्मूला? देखो
इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारा ऊर्जा को बता रहा है, तो लिखेंगे ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र। तो ई हमारा ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको बताया गया था mL²T⁻², ठीक है। उसके बाद जब इसकी विमीय सूत्र की बात करेंगे तो शुरू में आपको बताए थे कि अचर का विमीय सूत्र नहीं लिखते हैं, ठीक ना। तो इसका विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे mv² का विमीय सूत्र। तो m हमारा है द्रव्यमान को व्यक्त करता है, m हो गया। l ये जो v² है, v का होता हमारा LT⁻⁻1 और इसका पावर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा mL²T⁻²। देखिए दोनों का विमीय सूत्र एक ही आया, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला सही है, ठीक है। जो तीसरी हमारी टॉपिक थी कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर मान लीजिए बल है, बल F को बता रहा हो और m द्रव्यमान को, और a जो हमारा है गुरुत्वीय त्वरण, या ये तो मान लीजिए एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा रैखिक त्वरण, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है। इन तीनों का रिलेशन कैसे है ये पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, विमाओं का जो थर्ड वाला है वो वाला। हमको पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। अगर कोई ये कहे कि बल बराबर ये m/g होता है, या m बराबर fg होता है, या f m बराबर g होता है, या कुछ ऐसा, या स्क्वायर के रूप में, या कोई मान लीजिए f बराबर m²g, कुछ ऐसा कोई कह रहा है कि इन सब में से कौन सही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर करता है ये वाला तीसरा नियम, ठीक है। केवल आपको ये पता रहना चाहिए कौन भौतिक राशि किन किन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, माना भौतिक राशि या बल F, द्रव्यमान m की घात, उसके ऊपर एक घात मानेंगे, m की घात a तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की घात b पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये आपको अपने से a b c d ये सब अचर मानना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि हमको ये यहाँ से क्लियर नहीं ना हो सकता है कि यहाँ स्क्वायर होगा कि घात 3 होगा, तो वो पता करता है ये a और b और मान लीजिए c d जो भी अगर ऐसा रहेगा तो उसमें मानेंगे। तो यहाँ पे आप माने हैं कि माना बल F जो है निर्भर कर रहा है द्रव्यमान की घात a पर और गुरुत्वीय त्वरण की घात b पर। और आपको ये भी पता होगा जब समानुपाती का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं, नियतांक। मान लीजिए वो नियतांक k है, ये m का पावर a और g का पावर b है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, विमा, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, ठीक ना। जब विमा लिखेंगे, ये क्या हमारा बल, बल का विमीय सूत्र होता है mL⁻², ठीक है। उसके बाद ये हमारा अचर है, अचर का विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे। m हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होगा, कैपिटल M, और उसका पावर a तो रहेगा। g गुरुत्वीय त्वरण है, इसका विमीय सूत्र होता है LT⁻² और इसका पावर b। अब देखिए m का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो रहेगा ही, ये T⁻² बराबर, ये m का पावर a, ये b हमारा यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद t का पावर ये -2b। अब क्या करेंगे, विमीय संतुलन के लिए दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती हैं। अगर ये भी उसी की विमा है, ये भी देखिए उसी का विमा है, तो m का m से तुलना, l का l से और t का t से। अब बताइए यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो m का पावर a है, m का पावर 1 है, इसका मतलब a बराबर 1 मिल गया।
एल का पावर b है, एल का पावर 1 है तो b का मान 1 मिल गया। तो a और b का मान मिल गया। आप यहाँ से भी अगर निकालेंगे b का वैल्यू तब भी 1 ही आएगा। देखिए -2 बराबर -2b, -2 से -2 कट गया तो 1 बराबर b के, तभी b का मान 1 आया। अब ये हम वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, ठीक ना, रखने पर f बराबर हो जाएगा k m का पावर 1 और g का पावर 1। f बराबर हमारा मिल गया k m g, जहाँ पे k हमारा क्या है? नियतांक है। यहाँ पे देखिए k का वैल्यू तो प्रयोगात्मक है, इसे बताया नहीं जा सकता। अगर k बराबर, यदि k बराबर 1 तो बताइए f बराबर mg, बताइए आपका फार्मूला आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम किसी फार्मूले को पता कर सकते हैं कि उस भौतिक राशि का, जितनी भौतिक राशियां दी गई हैं उससे रिलेशन किस प्रकार है। जैसे अभी हम आपको ऑप्शन दिए थे कि f बराबर बताइए m/g होगा कि स्क्वायर होगा कि घात 3 होगा कि 4 होगा। ये देखिए बता दिया f बराबर mg होगा। केवल ये नहीं बता पाता है कि अगर यहाँ मान लीजिए कोई अचर रहेगा उसको नहीं बता पाता है, बाकी सब बता देगा कि रिलेशन कैसा होता है। ऐसे आप सब भौतिक राशियों का रिलेशन दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक्स यू।